प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है और इसका क्या महात्म्य है, एकादशी कब तक रहेगी, द्वा कब तक रहेगी, द्वा में पारायण कब करें, पूरी विधि के अनुसार कथा के साथ में आप सभी लोग पूरी जानकारी प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 20 तारीख मंगलवार के लिए है और 21 तारीख बुधवार के लिए द्वा 11:28 तक रहेगी, जिसमें आपने पारायण 7:03 से लेकर के 9 बजे तक पारायण करना शुभदायक रहेगा। अब आप कथा श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि के अनुसार करना चाहिए। हे राजन, यह माघ मास है, यह सभी पापों को हरण करने वाला है। इसमें जो पूजा पाठ जप तप होम इत्यादि करता है वो समस्त दुखों से छूट करके और भगवान नारायण के बैकुंठ धाम के लिए जाता है। भगवान ने कहा, अब आप कथा श्रवण करें। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत का पान करके और नंदन वन में अप्सराओं के साथ में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ में रमण कर रहा था, उन्हें नचाने लगा। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह पर मलिन का लड़का पुष्पबान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नाम के एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देख करके उसके ऊपर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजर्षि, वो पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देख करके माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलावे पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ में अपना गान शुरू किया। यद्यपि वो नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भृंगिमा को देख करके इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुम स्त्री पुरुष दोनों मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्मफल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर के अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर जाकर के पिशाच बन करके दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं मिल रहा था, नींद नहीं आ रही थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो जाते थे। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हो रही है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों को करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खा करके दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वो रात्रि उन दोनों के लिए एक दूसरे से सट कर के बड़ी कठिनता से काटी गई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई, क्योंकि सर्दी बहुत थी, उसकी वजह से वो देहांत हो गया। अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत होकर के स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देख करके महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान ने बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूट गई।
इंद्र बोले कि माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़ करके पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ में जाकर के विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनी भी नष्ट हो जाती हैं। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको जप तप दान इत्यादि करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं और भगवान का नाम उच्चारण करने पर, भगवत भक्ति करने से सीधे वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय।